सीजन की जो ब्रीड आती है उसकी तस्वीरें खींच खींच कर फेसबुक के ऊपर डालना ठीक है या गलत है? क्या इन चीज़ों से नज़र लग जाती है? क्या लोगों को अपना सेटअप दिखाना चाहिए? क्या लोगों को अपने सेटअप की कुल मालियत बतानी चाहिए? क्या लोगों के सामने खरीदारी करनी चाहिए? पैसों का लेन देन दिखा दिखा के चौड़े में आके करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो पहला सवाल कि क्या नज़र लगती है? भाई नज़र लगती है, बिल्कुल लगती है। और नज़र का लगना जो है बरहक है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप किसी उलमा या मुफ्ती कराम से इस बात का पूछ भी सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं। अब बात यह है कि फेसबुक के ऊपर बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए या फेसबुक पे जितने बड़े बड़े ब्रीडर हो गए, ये तो अपनी हर चीज़ लगा देते हैं कि हमारे पास ये निकला है, हमने इतने का खरीदा, हमने यूं किया है, हमने वो किया है। देखो भाई, उनके पास पैसा बहुत है, 400-400 पट्ठा उनके पास उतरता है। और वो डीलरशिप कर रहे होते हैं, बर्ड परचेज करके भी आगे सप्लाई कर रहे होते हैं, ट्रेडर होते हैं वो। उनके पास तोतों की कमी नहीं है। अगर उनके 400 तोतों में से 4 को नज़र लग भी गई तो उनको इतना प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि उनका काम ही उसी बेस पे चल रहा है। लेकिन फिक्र उस बंदे को करनी चाहिए जिसके पास टोटल तोते ही 20 हैं या 30 हैं या 40 हैं, तो ये कम माने जाते हैं। अगर आपके पास पहला डन फेलो निकला है और एक ही निकला है तो सब्र तो करो, देखने तो दो बड़ा होगा भी कि नहीं होगा। अभी अंडे से निकला वीडियो बना के डाल दी और कल फिर मरे हुए की डालनी पड़ रही है आपको कि अभी ये मरा हुआ है। देखिए, नो डाउट, आई स्वेयर ऑन गॉड, मैंने खुद देखा है फेसबुक के ऊपर कि एक भाई ने एक बर्ड की पिक्चर लगाई। नो डाउट कि उसकी क्वालिटी एक्सट्रीम क्वालिटी थी, बहुत ही हाई लेवल उसकी क्वालिटी थी। वो बर्ड अपनी क्वालिटी ज्यादा होने की वजह से एक एक रेयर चीज में शुमार हो रहा था, सिर्फ क्वालिटी ज्यादा होने की वजह से। हालांकि म्यूटेशन रेयर नहीं है। वो जो म्यूटेशन उनके पास निकली थी वो इतनी रेयर नहीं है, चूंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, कलर डार्क था, ठीक है, उसकी वजह से उसकी क्वालिटी बहुत रेयर लग रही थी, क्योंकि ऐसी म्यूटेशन में इतनी क्वालिटी मैंने नहीं देखी। तो भाई उस भाई ने पिक्चर डाली फेसबुक के ऊपर और अगले दिन मरी भी डाली कि भाई ये तो मर गया, मैंने कल इसकी पिक्चर डाली थी। और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि नज़र लग गई है तो भाई हो सकता है लग गई हो, लगती भी है। तो बात यह है कि भाई क्या करें, दिखाएं ना या बताएं ना या क्या करें? रास्ता मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास बर्दाश्त है, पैसा है, ज़्यादा बर्ड्स हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 10-20 हैं और कोई चीज़ आपके पास पहली बार निकल आई है, डन फेलो निकल आया है स्प्लिट के अंदर से, आपको लग रहा है कि ये बहुत महंगा है। अगर आपको लगता है ना कि डन फेलो बहुत ज़्यादा महंगा है और आपके पास निकल आया है, तो भाई सब्र करो, उसको बड़ा होने दो, कम से कम 4-5 होने दो, फिर आप दिखाओ लोगों को। क्योंकि एक चीज आज पैदा हुई है उसका तो भरोसा ही नहीं है ना, बेइज्जती भी होती है ना फिर। आज आप एक तस्वीर डालते हो, लोग उस पर माशाल्लाह बेहतरीन, क्या बात है, ये वो कमेंट, 400 कमेंट उस पर आ जाता है पोस्ट के ऊपर, और परसों फिर आपको ये बताना पड़े यार वो तो मर गया। तो एक जाहिर है, एक आपको भी अफसोस होता है, दूसरों को भी दुख ही होता है। अब एक और बात, कई लोगों ने मुझे बताया, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अलग अलग स्टोरियां सुनाते हैं। एक भाई ने बताया कि यार मेरे पास ना कोई बंदा बर्ड खरीदने आया था, तो मैं उसको कह रहा था कि आपको क्या चाहिए मुझे बता दें, मैं केज से निकाल के ले आऊं। लेकिन वो बंदा बजिद था, नहीं मैं विजिट कर रहा हूँ। विजिट तो ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं कुछ चेयरमैन लगे हैं विजिट करने आ गए हैं। विजिट पता नहीं क्यों करते हैं लोग, मुझे नहीं समझ में मुझे फोन करके बोलते हैं एक्चुअली विजिट करना चाह रहा हूँ मैं। भाई ये म्यूजियम थोड़ी है कोई। और हमारे पास तो बर्ड्स भी लिमिटेड हैं, बर्ड्स बहुत लिमिटेड हैं। ऑर्डर पे काम कर रहा होता हूँ मैं, तो ऑर्डर पे माल लेके आता हूँ मैं। तो इतना इतना ज्यादा कभी आज तक खुल के खेला ही नहीं कि मैं लाट की लाट उठा के बैठा हूँ पिंजरे जमा करके और मुझे रात को नींद नहीं आ रही कि यार मैंने 200 पीस खरीद लिए अल्बानो रेडाई के, अब ये बिकेंगे कैसे। मैं तो वही काम करता हूँ कि रात को नींद आ जाए बस। गरीब आदमी को देखा है आपने, सड़क पे जो होता है सबसे बेफिक्रा वो होता है। मैंने एक बच्चे को ना सड़क पे सोते हुए देखा, तो ये बात है, काफी टाइम हो गया इस बात को, 5 साल हो गए हैं। 5 साल पहले मैंने एक बच्चे को तारिक रोड पे सड़क पे सोते हुए देखा। हम वहाँ पे फालूदा वालूदा खाने गए हुए थे, पता नहीं कोई दोस्तों के साथ। उस बच्चे ने अपर पहना हुआ, सर्दियों की रातें थी जिस तरह अभी चल रही हैं। वो बच्चा दोनों बाहें खोल के, टांगे खोल के इतने आराम से सो रहा था, और उसके खर्राटे, ये बड़े बड़े खर्राटे, मतलब आई विश कि मुझे कभी किसी रात वैसी नींद आ जाए। यकीन करें, उस वो बच्चा क्यों सो रहा था इतने आराम से? क्यों? क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। उसको फिक्र ही नहीं थी कि भाई उसका कोई फोन उठा के भाग जाएगा, या उसका कोई लैपटॉप लेके निकल जाएगा, या उसका कोई फ्रिज उठा के ले जाएगा, या टीवी ले जाएगा उसका। उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। वो बस खाली था, उसके पास कुछ है नहीं, कपड़े कौन लेके जाएगा उसके। तो वो सो रहा है चैन की नींद। तो मैं अपने आप को ना उसी तरह ट्रीट करना चाहता हूँ हमेशा, कि रात को जब मैं सोऊं तो मेरे सर के ऊपर कोई जरूरत से ज्यादा बड़ा बोझ ना हो। इसलिए आज तक मैंने कभी कोई बहुत बड़ी स्टॉकिंग नहीं मारी, इतनी बड़ी स्टॉकिंग मैंने कभी जिंदगी में की ही नहीं।
कि मुझे रात को उठ के देखना पड़ जाए, या मुझे ये सोचना पड़ जाए कि ये कब तक बिकेंगे, कितना टाइम लगेगा इनको बिकने के लिए। मैंने इतना लंबा काम कभी खेला ही नहीं। अब वो भाई बताते हैं कि जी हमारे पास कोई बंदा खरीदने के लिए आया और वो बार बार एक ही बात करता रहा कि मुझे विजिट करवा दो, मुझे विजिट करवा दो, मुझे देखने हैं, मुझे बर्ड देखने हैं। तो कहने लगे मैं उसको ले आया भाई, उसको मैंने विजिट करवा दिया। तो कहने लगे कि यार वो बंदा जो है ना, किसी के बारे में गुमान या ऐसे गलत अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ना दिखने में तो वो सही था, बट जिस तरह से वो विजिट करके गया या देख कर गया और उसके बाद उसने कुछ सवाल ऐसे पूछे, तो मुझे लगा कि ये परचेजिंग करेगा, बट उसने परचेजिंग नहीं की और उसके बाद वो कहने लगा बस ठीक है मैं चलता हूँ, बस आपको बता दूंगा और ये और वो। देखें, पहली बात तो हर किसी के बारे में गलत सोचना नहीं चाहिए। कोई अगर आपके पास आया विजिट करने के लिए या देख के चला गया, या आपको अगर डाउट भी हो रहा है तो इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। डाउट होने से कोई चीज आपके सोचने से सही गलत नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे मुझे किसी पे डाउट है, तो वो डाउट जिस तरह सही हो सकता है उस तरह गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो डाउट होना कोई गलत बात है भी नहीं, अगर आपको हो रहा है तो सही है, आपका पर्सनल मैटर है। बट उस डाउट के बिहाफ पे अगर आप किसी की बारे में राय कायम कर लें और उस डाउट के बिहाफ पे आप किसी को जो है ना गुनहगार ठहरा दें, ये भी अच्छा नहीं है। तो वो भाई एहतियात कर रहा था बताते हुए, लेकिन मैं समझ गया था उसकी इनसिक्योरिटी है क्या। उसने बोला यार मुझे ना फिर कुछ अजीब सा लगा और उस बंदे ने खरीदे भी नहीं जो चीज़ वो लेने आया था, बेस्ट क्वालिटी में थी मेरे पास। बेसिकली वो बेवकूफ़ बना के निकल गया, ठीक है। अच्छा, सेम सीन मेरे साथ हुआ। ये अलादीन के सामने कोई बंदा है, ये कोई काम वाम करता है वहाँ पे, मेरे पास क्या आया कि मैंने ख़रीदना है, मैंने आपके पास आना है, विजिट करना है, चेक करना है। पहले तो मैं मना करता रहा क्योंकि आपको बताया अभी मैंने कि मैं माल रखता ही नहीं हूँ, लेकिन उन दिनों में इत्तेफाक से लवबर्ड मेरे पास स्टॉकिंग में पड़ा हुआ था, आ गया था कहीं से। तो मैंने कहा चलो यार हो सकता है ये खरीद लेगा तो ले जाएगा। अब उसके इतना इंसिस्ट करने के बाद मैंने उसको अंदर बुला लिया। अंदर आने के बाद उसने इतनी बकवास की है, उस बेगैरत ने इतनी फजूल बातें करता रहा है कि कोई तैयार पीस होगा, अच्छा वो है आपके पास, फलाना है, जो है आप वो देखो, नहीं समझ में आ रहा आप घर चले जाओ। फिर उसने इतनी लंबी लंबी बातें की, फजूल किस्म की। और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसकी बेसिकली वो आया ही किसी और मकसद से था, ये मुझे पता है, ये मैं आपको भी गारंटी दे के बता सकता हूँ। उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब वो गया है जिस स्टाइल से, बंदे को पता चल जाता है यार, मैं चैनल चलाता हूँ भाई। चैनल चलाने वाले बंदे को नहीं पता होता कि लोग क्या हैं या किस तरह के। तो वो बंदा जो है पहले देखता रहा, फिर पूछता रहा सवाल आगे पीछे। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा उसको बंदे को परखा, चेक किया, तो मुझे पता चल गया भाई ये वैसे ही बस किसी और चक्कर में आया है, ये किसी के कहने पे हो सकता है आ गया हो, या फिर कई लोगों का होता है, उनको बस ये होता है कि गुजर रहे हैं चलो होते हुए चले जाते हैं। तो वो समझते हैं जैसे म्यूजियम है, जैसे यहाँ से जा रहे हैं तो मैरी टाइम म्यूजियम से होते हुए चले जाते हैं। उसने तकरीबन 2 घंटे मेरे लिए, और 2 घंटे बाद पता है क्या कह रहा है, मेरे पास इतने कंचा पीस थे ना जो मैंने उसको दिखाए, इतने कंचा पीस थे जो मैंने उसको दिखाए कि आप सोच भी नहीं सकते। उसको मेरे ख्याल से एज अ बायर उसको ले लेने चाहिए थे। एक बंदा मेरे से व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है, मेरे से चैटिंग कर रहा है, मैं उसको माल दिखा रहा हूँ, तस्वीरें भेज के कह रहा है हाँ यही वो चीज़ है जो मैं चाह रहा था। फिर वो मेरे पास आ जाता है कि मुझे आप अंदर बुलाएं, मुझे देखने हैं। फिर मैं उसको वही चीज़ दिखाता हूँ, फिर वो कहता है यार आपके पास वो होगा, यानी कि जो नहीं है उसके बारे में बात करना शुरू कर दी। तो मुझे बताओ कि ऐसा बंदा बेगैरत नहीं बोलेंगे ऐसे बंदे को तो क्या बोलेंगे, आप मुझे बताइए जरा। अब उसने, अब आगे उसका तरीका देखें, उसने कुछ भी नहीं लिया, कहने लगा नहीं कोई तैयार चीज़ हो, फलाना हो, ये हो। मतलब वही चीज़ें बार बार पूछ रहा है जो उस वक्त वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। और वो चीज़ें जिनकी ये कमिटमेंट करके आया था व्हाट्सएप के ऊपर, हाँ यही चीज़ तो चाहिए थी, वो तेरे सामने रखी हुई है। और वो चीज़ है जो कराची की क्रीम उठा के मैं लेकर आया हुआ था। आपको पता है ना कि मैं माल खरीदता ही नहीं हूँ, अगर मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो फिर क्या चीज़ होगी आपको भी समझ में आ गई होगी बात की। उसका वो माल को छोड़ना, फिर बस देख दाख के आगे पीछे लटरम पटरम बोंगियां मार के निकलना, उससे साफ जाहिर था कि इसको लेने थे ही नहीं। ठीक है, अब वो किस मकसद से आया था वो उसको वो जाने, उसका काम जाने। हम तो किसी को बुरा कहना नहीं चाहते, लेकिन फिर जब किसी और भाई के साथ सुनते हैं कि उसके साथ भी इसी तरह की कोई चीज़ हुई है, तो फिर हमें याद आ जाता है कि भाई हमारे साथ भी ऐसे हो चुका है पहले। अब इस चीज़ का ताल्लुक इस बात से क्या कहाँ से है कि भाई अपने बर्ड्स नहीं दिखाने चाहिए किसी को। मैंने बता तो दिया आपको, मैंने दिखाए थे ना उसको, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपको बेचने हैं तो आप बंदे को वीडियो भेज दें, अगर उसको पसंद आते हैं आता है, उसको पहली बात ये सेटअप में आने ही ना दें, उसको सेटअप में आने ही ना दें। जो चीज़ आपने उसको भेजी है या बेचना जो चाह रहे हो आप, वो फटकी में डाल के गेट पे दिखा दो उसको। गेट पे जाओ उसको दिखाओ, उसको दिखा दो, बोलो भाई चाहिए नहीं चाहिए, और रूडली बात करो। मैंने तो यही सीखा है, जितने आप अच्छे बनोगे ना,
आपका उतना टाइम बर्बाद होगा। हम इतने अच्छे बने, शुरू शुरू में जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैं तो इतना अच्छा बन गया कि जो आ रहा है उसके बिठा रहा हूँ, जो आ रहा है बिठा रहा हूँ, जो मुझे लोग बचपन की स्टोरियां सुना रहे हैं अपनी, यकीन करें। मैं सन 1947 में निकला, उसके बाद मैंने जो है वो पता नहीं ग्रे पैरेट लिया या क्या लिया, भाई जो लेना है वो बात करो। आपको पता है हम लोग यहाँ पे परेशान होते हैं, कमाने के लिए बैठते हैं, आप यकीन नहीं करोगे पूरा पूरा दिन इंतजार करते हैं ऑर्डर के लिए कि यार कोई ऑर्डर आ जाए। मेडिसिन हमसे लोग ले लेते हैं, दाना लेते हैं हमसे, कोई बर्ड्स वगैरह खरीदता है, हम खुश हो जाते हैं कि चलो पैसे बच रहे हैं हमें, 500 बच रहा है, दवाइयाँ बेच रहे हैं उस पर 1500 रुपये की दवाई पे 300 रुपया बच रहा है, दाने के ऊपर 10-10 20-20 रुपया बच रहा है। हमारी भाई ये खुशी है, यहाँ तक कोई हमारी वीडियो देखता है हम खुश होते हैं, कोई कमेंट करता है लाइक करता है हम खुश होते हैं, पूरा पूरा दिन हम मेहनत करते हैं। अब इसी के बीच में अगर कोई आ जाए 2-2 घंटे बकवास करने के लिए मेरे सर के ऊपर आके बैठ जाए, कौन बर्दाश्त करेगा? आप मुझे बताएं। एक लॉजिकल सी बात है, हमें इन चीज़ों की ना तमीज़ असल में सिखाई ही नहीं गई है, ये सच बात है। ये तो मेरे पे हो रही है तो मुझे पता चल गया ना, लेकिन मैं अगर किसी के पास जाऊंगा ना तो मैं भी यही हरकत करूंगा, यार मैं जरा आना चाह रहा हूँ। अब अगला बंदा क्या है, किस लिए बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, किस मुश्किल में है या क्या सोच रहा है, हमें पता ही नहीं होता। तो ये तमीज़ें सीखना या सिखाना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। इवन के किसी रिलेटिव के भी घर जाए ना तो उसको एक दिन पहले बता दें कि हम आएंगे, ठीक है, उसको बता दें हालात सही नहीं है, आप किसी के घर पहुंच गए अचानक से, उसके घर में कोई राशन ही नहीं है बेचारे के, वो अंदर ही अंदर मर रहा है कि यार मैं खिलाऊं क्या इसको। और बेशक हॉबी तबाह होती है इन चीज़ों से, टाइम ज़ाया करने से, गलत बयानियां करने से। किसी के पास आप चले गए हैं, आपने खरीदना नहीं है, बिला वजह आप उसको तंग कर रहे हैं, या कोई बंदा जो है वो ऐड लगा रहा है और आप उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। एक बंदे ने ऐड लगाया जी 20,000 रुपये का तोता है, आप उसको कह रहे हैं यार 200 में देना है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको मजाक लग रही होंगी, लेकिन अल्लाह के आगे आप जवाब दो भाई। अल्लाह ने इतनी बड़ी ज़िंदगी दे दी, सांसें दे दी हम लोगों को, ऑक्सीजन आ रही है, पूरी पूरी जिस्म चल रहा है हमारा, 6-6 फुट का, किसी का 5 फुट 10 इंच हाइट है, ये पूरा कारवां चला रहा है अल्लाह ताला, और आप तुम अपना टाइम कहाँ दे रहे हो भाई? मतलब जोक कर रहे हो किसी चीज़ के साथ या किसी बंदे के साथ मजाक कर रहे हो, टाइम ज़ाया कर रहे हो उसका। और उसका छोड़ो, अपने साथ क्या कर रहे हो? ये खतरनाक चीज़ें हैं जिससे हॉबी क्या, पूरी की पूरी ज़िंदगी, पूरा कारोबार तबाह हो जाता है। आप तोतों की क्या बात कर रहे हो, कपड़े की फैक्ट्री में तुम्हें बंद होती हुई दिखा सकता हूँ इन फजूल हरकतों की वजह से। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है, अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।